ये जो अफवाहें फैला रहे हैं टीके के लिए, उनको भी मैं कहना चाहता हूं, भैया राजनीति करने के लिए ढेर सारे मंच है, आ जाना, कर लेंगे दो दो हाथ, कोई दिक्कत नहीं। कम से कम लोगों के स्वास्थ्य के लिए जो जुड़ी हुई चीजों है, लोगों में एक श्रद्धा की निर्मित करनी है। हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत करके जो इजाद किया है टीका, इस पर क्यों शंका के बादल मंडरा रहे हो भैया? गृह मंत्री अमित शाह इस समय किसी भी शत्रु को बख्शने के मूड में नहीं लगते। हाल ही में गुवाहाटी के दौरे पर उन्होंने न केवल नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म के 125वें वर्षगांठ के अवसर पर उन्हें नमन किया, अपितु वुहान वायरस की वैक्सीन का विरोध करने वालों को भी आड़े हाथों लेते हुए उन्हें अपने खोखले दावे सिद्ध करने की चुनौती दे डाली। गुवाहाटी में अमित शाह सशस्त्र सुरक्षा बल के लिए आयुष्मान CAPF कार्ड का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। इस कार्ड के जरिए सशस्त्र सुरक्षा बल के जवान, चाहे वो CRPF के हो या फिर BSF या फिर ITBP के ही क्यों ना हो, सभी को देश में कहीं भी अपने और अपने परिवार के सदस्यों का सुगम इलाज करने की सुविधा मिलेगी। संबोधन के दौरान अमित शाह ने वुहान वायरस को लेकर भारत के अभियान का जिक्र किया और कहा, कोरोना महामारी के विरुद्ध हम अच्छे से लड़ पाए क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार एवं 130 करोड़ भारतीयों ने एक होकर ये लड़ाई लड़ी। हर भारतीय को इसका गर्व है कि पूरी दुनिया में जिन देशों में सबसे ज्यादा कोरोना रिकवरी रेट है और सबसे कम मृत्यु दर है, उस सूची में भारत का भी नाम है। परंतु अमित शाह वहीं पर नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, कोरोना टीके पर जो राजनीति कर रहे हैं, जो तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति के लिए तो कई सारे मंच हैं, आ जाना, दो दो हाथ कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जो लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी चीजें हैं, हमारे वैज्ञानिकों ने मेहनत कर जो टीका बनाया है, उस पर क्यों राजनीति कर रहे हो? आप हमारे वैज्ञानिकों की क्षमता का अपमान कर रहे हो। यहाँ पर उनका निशाना स्पष्ट तौर पर उन विपक्षी नेताओं पर केंद्रित था जो वुहान वायरस की वैक्सीन को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैला रहे थे। चाहे वो कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी हो, जिनके अनुसार PM मोदी इसलिए वैक्सीन नहीं ले रहे क्योंकि उसमें कुछ झोल है, या फिर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी हो, जिसके अनुसार ये BJP की वैक्सीन है जिससे जनसंख्या नियंत्रण होगा और लोग नपुंसक भी हो सकते हैं। स्थिति यह हो गई थी कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को स्वयं कई प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्वीट्स के माध्यम से निरंतर स्पष्टीकरण देना पड़ा है। लेकिन अमित शाह अब इन अवसरवादियों को जरा भी ढील देने के मूड में नहीं है। उन्होंने इन अराजकतावादियों को चर्चा की चुनौती देकर यह सिद्ध कर दिया है कि वे अपने रुख से पीछे हटने वाले नहीं हैं और उनकी सरकार न सिर्फ जनता की सेवा करेगी, बल्कि विरोध के नाम पर अफवाह फैलाने वालों को भी कड़ा सबक सिखाएगी।